बताया जा रहा है कम से कम मईशत के बारे में, वो समरात अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। और इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे संगीन जो शायद आपने नहीं मेंशन की बात, वो मैं कर देता हूँ, वो ये है कि अप्रैल में हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने कामयाबी से महंगाई की शरह जो है वो 3% तक ले आए थे। यानी ये है 1% से कम। लेकिन देखने में क्या आया कि अक्टूबर और नवंबर में, अभी दिसंबर के फिगर आ जाएंगे एक दो दिनों में, अक्टूबर और नवंबर में ये 6% तजावज कर गई। इसका मतलब ये 2000% इजाफा हुआ है महंगाई की शरह में, 2000%, 20 गुना। तो ये कहीं और दुनिया का मुल्क होता तो लोग तो सड़कों पे निकल आते हैं। जैसे 3-4% तजावज करता है लोग तो मतलब एहतजाज पे शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अब आगे का ट्रेंड क्या हो रहा है, जो 2026 का साल है, इसमें स्टेट बैंक पहले ही कह लेकिन सर इसमें जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो ये 12-14% पे भी तो चली गई थी ना, वहां से उठा के नीचे 0.3 पर उसको लेकर आई है PMLN की गवर्नमेंट। तो ये उनका एक क्रेडिट भी तो बनता है इस तरह से। जी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने साबित कर दिया कि ये नीचे लाना चाहे तो ला सकते हैं, तो फिर इस साल का टारगेट 7.5% क्यों दिया हुआ इन्होंने? इसका मतलब यह है कि जो जिन लोगों की नवाजना चाह रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से, उनको फवायद पहुंच रहा है, लेकिन गरीब अवाम को इसके बदले में महंगाई मिल रही है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट ने अपना टारगेट इस साल का बजट डॉक्यूमेंट्स में जो जून में पास हुआ है वो 7.5% रखा है। इनको पता था, अभी 1 महीना पहले अप्रैल में 3% था। इसका मतलब इन्होंने किया है, इनको पता था ये होना है। तो जब इनको पता था तो ये कोई अजीब का इल्म तो नहीं है ना कि फ्लड की वजह से हो गया ये कुछ है। जून में तो कोई फ्लड नहीं थे, ना जंग थी, तो फिर कैसे हुआ ये? तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग समझते हैं कि शायद डिप्टी कमिश्नर छापे मार के जो है ना, और ये निर्खनामे और ये इतवार बाजार और ये सस्ता बाजार वगैरह तमाशा लगा के करते हैं। अभी इन्होंने वो जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का भी एक झूठ था जिसके पीछे मुख्तलिफ हुकूमतें छुपती रही हैं, वो तो उन्होंने बंद ही कर दिया सारा। तो मान गए ना कि ये झूठ था, ये सिर्फ ढकोसला था आवाम के में मिट्टी डालने के लिए। असल बात तो ये है कि प्राइस कंट्रोल जो है वो तो करती है स्टेट बैंक, उसके पास तो डिप्टी कमिश्नर है ही कोई नहीं, ना कोई छापे हैं ना कोई निर्खनामे। सो कहने का मकसद ये है, इसको बात को प्लीज समझे, महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। और मैं आपको जो बात बताने जा रहा था, जब ये जो अभी 6% पे जो नवंबर में बताई है 6.1%, ये स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट को गई है उसमें वो कह रहे हैं कि ये आने वाले महीनों में 10% तक जाएगी। जबकि आपकी शरह सूद जो है ये अभी नीचे लेके आए हैं, जिसमें सारी मार्केट सरप्राइज होगी। सो ये जो मफादात का टकराव है, जिसमें अवाम बेचारी अभी टूटा हुआ पहाड़ टूटा है उनके ऊपर महंगाई का पिछले 4-5 साल में, वो पीटीआई का कसूर था, वो मैं समझता हूँ। लेकिन नून लीग तो बता ही नहीं सकी अवाम को, इन्होंने वो गला तोक में डाल के इलेक्शन में चले गए, इसीलिए तो सारा वो तमाशा करना पड़ा जो इलेक्शन में हुआ। क्योंकि लोग जो सबसे जहरीला सियासी नुस्खा है ना, वो महंगाई है दुनिया में। तो सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज आपके ख्याल में सर क्या है 26 का गवर्नमेंट के लिए? बड़ा मुआशी चैलेंज क्या है गवर्नमेंट के लिए? ये चैलेंज है, ये गवर्नमेंट दर हकीकत चला रही है 3-4 PAS के अफसर। उन्होंने एक FBR में इंसेंटिव प्रोग्राम अनाउंस किया है, वो उन्होंने बनाया है PAS के लिए, अपनी जमात के लिए। इनकी अपनी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जनरल कैडर है। FBR का जो कस्टम्स वाले हैं या जो एक्साइज या वो जो टैक्सेशन वाले हैं, वो स्पेशलिस्ट कैडर है। तो उन्होंने जो इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाया वो उन्होंने अपने लिए बनाया ताकि हर जगह इंतजामिया में चल सके, और FBR के लिए नहीं बनाया। वो बुरी तरह फेल हो गया, पिट गया। अब 330 अरब का जो खसारा है, और इससे बहुत ज्यादा खसारा। लेकिन ये इन्होंने कुछ टेक्सटाइल वालों के पैसे रोके हुए हैं और पैसे रोके हुए ये दिखा रहे हैं कि इससे कम है। और IMF से ये कमिट कर रहे हैं कि जी अगर ये दिसंबर के एंड तक हम ना ठीक कर सके तो हम मिनी बजट देंगे, उसमें उसकी शराइत भी बता दी हुई है उन्होंने। तो वो भी सारे गरीब अवाम पर वजन है, जिसमें पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उसमें ये 18वां ये जो 18% का सेल्स टैक्स है, उसमें मुख्तलिफ आइटम्स जो अभी उस 18% से बाहर है उसमें शामिल करने की, जो गरीबों के लिए जरूरी चीजें हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये पहले भी इनकी रीत है, ये जब जरूरत पड़ी पैसे की तो 17% से इन्होंने सेल्स टैक्स 18% कर दिया। इन्होंने अमीरों को नहीं तंग किया और सैलरी क्लास की चमड़ी उतार दी। अब आप कह रहे हैं कि 330 अरब का जो खसारा आ रहा है वो सेल्स टैक्स में आ रहा है। एक तरफ हमें बता रहे हैं कि जी ग्रोथ फिगर बहुत अच्छी जा रही है, दूसरी तरफ इनके सेल्स टैक्स में खसारा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टारगेट इन्होंने रखे थे वो नहीं पूरे हो रहे, क्योंकि सेल्स टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो इनके पास वैसे ही आ जाना है। इन्होंने कुछ आगे छापे तो नहीं मंगाने या कोई ऑडिट तो नहीं करना किसी का।
तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल और ये डिजिटाइजेशन और ये सारी फारसी अरबी बताते रहे हैं और पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेते हैं, अभी ये एक भोंडे अंदाज का टोटली इररिलेवेंट किस्म का इंसेंटिव, आप पैसे भी चले गए और टैक्स भी कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये जब तक ये पीएएस के अफसरान इस ये हुकूमत उनके ताबे रहेगी और इनके पास अपना आइडिया कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका जो अपना प्लान है उड़ान वाला वो तो वैसे ही पाकिस्तान को उड़ा गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 6% से ज्यादा ग्रोथ होगी। वो औसतन ग्रोथ जो हुई है पिछले 4 साल में वो 1.7% है। तो इन्होंने कहा था कि उड़ान प्लान के जरिए 9.3% पे चले जाएगी और हम 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। ऐसे इसके करीब तर भी नहीं है, यानी ये प्लान कर चुका है। एक माह दो और मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजली की, आने वाली ये जो 7 जून 30 है, इसमें उन्होंने फिर बता दिया है कि 534 अरब रुपए की चोरी होनी है बिजली की। तो ये पिछले 3 साल से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चला के एड़ी चोटी का जोर लगा के पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने अपनी तरफ से किया, इंसेंटिव्स नहीं दिए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच किया है, वो भी बुरी तरह पिट गई है। तो एक तरफ एफपीआर में ये मान आप जो नक्शा खींचे, मैं एनर्जी पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर तो मैं अभी दाना साहब आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन जो आपने अभी नक्शा खींचा है कि उसमें, क्योंकि आमिर इलियास राना साहब, हमें गवर्नमेंट का जो दावा समझ में आता है या सुनाई देता है वो ये है कि हमने इकोनॉमी को ठीक कर दिया है, या पाकिस्तान के वो जो इकोनॉमी रिस्क थे उसका खात्मा कर दिया है और हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, देखें इकोनॉमी चल पड़ी है वगैरह वगैरह। लेकिन जो नक्शा दानियाल साहब खींच रहे हैं और जो फिगर्स हमारे सामने पहले 5 महीने की इस माली साल की मौजूद हैं, तो उससे तो हुकूमत का ये दावा जो है वो सही साबित नहीं होता। अब आपके ख्याल में सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज 26 का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या यही मुआशी चैलेंज ही बड़ा चैलेंज है, या टेररिज्म बड़ा चैलेंज है, या फिर सियासी इस्तेहकाम का होना ये बड़ा चैलेंज है? देखें, दानियाल साहब की बात को मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक अपनी तरफ से फिगर्स दिए हैं, लेकिन ग्रोथ का तो इस गवर्नमेंट के अभी किसी प्लान में नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जा भी नहीं सकते, और उसकी एक बड़ी वजह हमारे पास मौजूद है, क्योंकि उसमें कोई चीज है नहीं है। इधर ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे आपका डॉलर उड़ जाएगा, आपने डॉलर भी रोका हुआ है, आपके पास है भी सही, और आपने महदूद जिस सिस्टम में डाल रहे हैं तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आप ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ के हिसाब से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और फिर डॉलर जाएगा, डॉलर की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो वो सिर्फ स्टेबिलिटी की हद तक आए हैं कि जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो खत्म हुआ है, IMF की शराइत पे पूरा कर रहे हैं। IMF की शराइत पे जाहिर है कि ये जो पेट्रोल की कीमत है बेशक बड़ी अच्छी है, पहली दिन की 10 रुपए से ज्यादा पर लीटर कम हुआ है, लेकिन ये तो लेवीज कितनी लग चुकी हुई है उसके ऊपर, वो सारी हम IMF की, क्योंकि हमारी बुनियाद नहीं है ना ठीक। तो वो तो हम हर दफा बात करते हैं कि जी देखें, जब IMF ने आम आदमी के ऊपर आप रिलीफ की बात करते हैं तो कहते हैं हम IMF से पूछेंगे, लेकिन जब बड़े एलीट क्लास के अयाशी हो, लल्ले तलल्ले हों, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने हो, वहां पे IMF का मुझे तो आज तक खत नजर नहीं आया कि उन्होंने कोई इतराज ही किया हो, किसी इकोनॉमी के रिपोर्टर ने खबर दी हो कि जी उन्होंने उनके ऊपर इतराज किया, वो चुप हो जाते हैं। ये सारी कहानी जो है ना मुझे और आपको सुनाने के लिए होती है। IMF भी इनके जैसा है, हुकूमत भी उनके जैसी है कि वो बस मैनेजमेंट के नाम पे थोड़ा सा, जैसे अभी खतरा आ रहा है ना, जो दानियाल साहब भी कह रहे हैं कि मिनी बजट का, जाहिर है कि जब आपका जो इतना लंबा चौड़ा आपका खसारा नजर आ रहा है तो वो आप कैसे पूरा करेंगे? जाहिर है अगले साइयों ने तो कहना ना कि आप टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बेस तो बढ़ती नहीं आपसे। वो ताजिर, मैं हैरान हूँ, कल प्रेस रिलीज जारी की हुई थी, इस्लामाबाद में मुजाहरा किया कि जी हम 16 जनवरी को कब करेंगे कि हम अपने ऊपर वो नहीं लगाएंगे जो FBR का उन्होंने वो मशीन लगानी होती है कि कितनी सेल है। अब मतलब ये इस मुल्क में अलमिया हो सकता है कि आप कमाने वाले जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटर हैं वो तो चून की दुकान वाला है ना, वो तो कोई टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी और आपकी तनख्वाहों में इन्होंने बांध लिया सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास को। तो ये जो PS की बात कर रहे थे, जैसे लंगड़ियाल साहब बैठे हुए FBR में, जाहिर है कि वह जब वहां जाएंगे, लेकिन ये हमारा अलमिया है, उसमें हमने FBR के अफसरों को भी टेस्ट कर लिया है। ये आप ये ना समझें कि ये PS वाले हैं, ये कस्टम वाले हैं, ये इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के लोग हैं, यहाँ कंसल्टेंट आते हैं। मैं 1992 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उस वक्त हामिद नासिर चट्टा प्लानिंग के मिनिस्टर होते थे। हम CDWP के मिनट्स उस वक्त लेके आया करते थे कि ये मनसूबा इतना डिले हो गया, इसमें इतनी एस्केलेशन चार्जेस हो गए, फलाने बढ़ गए। तो आज तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा उन मनसूबों में कि उनके ऊपर सब जितने भी मनसूबे हैं, इसमें जितनी मर्जी हुकूमतें आ गई, सारों के
कंसल्टेंट, उनके बच्चे, इनके जो लोग होते हैं उन्हीं के बच्चों को सारे की सारे, उस वक्त वो लैपटॉप बहुत ज्यादा अच्छा होता था, आजकल फोन है, आईपैड है जी, वो इन्हीं के लोगों को, जो जिन लोगों से कर्जे लेते हैं उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के लोग आके उसको खा पी जाते हैं, विजिट्स भी उन्हीं के होते हैं। हमारे खर्चे पे आती है ना IMF जब जायजा लेने आती है, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो कोई अपने पल्ले से तो नहीं कर रहे होते ना, कर्जा दिया तो हमारे से लेते हैं।